हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कैप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आज की ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वो कैप क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज करना या डिक्लाइन करना, मतलब किसी चीज़ को इनकार करना। टर्न डाउन भी हम कहते हैं। यूजुअली हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ को अगर हमें एक्सेप्ट करना होगा यानी स्वीकार करना होगा, उसी का अपोजिट जब हम किसी चीज़ से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो उसी को हम टर्न डाउन भी कहते हैं। और अगर आम भाषा में कहें तो रिफ्यूज़ कर दिया या हमने किसी के प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया, यानी इनकार करना या मना करना। तो टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब होता है श्रद्धा, या जिसको हम भक्ति भी कहते हैं। लॉयल होना मतलब क्या है, ईमानदार होना, श्रद्धा होना, या तो डिवोशन, भक्ति, श्रद्धा, ये सारे वर्ड फाइडेलिटी के सिनोनिम्स हैं। फाइडेलिटी का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में श्रद्धा भी कहते हैं, या तो वफादारी भी कह सकते हो, या विश्वास भी कह सकते हो। फाइडेलिटी को हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिवील कर देना या तो डिस्क्लोज कर देना। अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ को, जैसे होता है ना कि प्रकाश में ले आना, लोगों के सामने उजागर कर देना या प्रकट कर देना, तो वही डाइवल्ज कहलाता है, जिसको हम रिवील कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कौन विनर होगा, उसके नाम को रिवील कर दिया गया है। रिवील करना मतलब डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, यानी प्रकट करना। नेक्स्ट है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, तो फॉर्ज वर्ड। बट अगर ये वर्ड फॉर्जरी होता, अगर इसमें RY लगा होता, तो ये वर्ड पूरी तरीके से डिफरेंट मतलब दे देता। फॉर्जरी का मतलब जालसाजी होता है, ठीक है, जालसाजी मतलब धोखेबाजी होता है। बट फॉर्ज मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट, बिल्ड या मेक करना, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, बनाना। अगला वर्ड है ट्रिमेंडियस। ट्रिमेंडियस वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा। ट्रिमेंडियस का मतलब जो चीज़ बहुत बड़ी हो, मतलब इनॉर्मस हो, जाइंट हो, बहुत बिग हो, वो क्या कहलाती है, ट्रिमेंडियस हो। यानी ह्यूज, इनॉर्मस, बिग, लार्ज, ये सारे ट्रिमेंडियस की सिनोनिम हैं, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस हम उसके लिए कहते हैं जो चीज़ें फेंसीफुल हो। फेंसीफुल मतलब जो चीज़ें वास्तविक ना हो, हमारी इमेजिनेशन में हो, कल्पना में हो, या जिसे हम काल्पनिक कहते हैं। तो अनरियल, फैंसीफुल, कैप्रिशियस के सिनोनिम है, जिसका मतलब है काल्पनिक। नेक्स्ट वर्ड है डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्राइन का मतलब है आपके बिलीफ, या जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, अपनी विचारधारा कहते हैं, हमारा मत कहते हैं, डॉगमा भी कहते हैं और डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब हमारे सिद्धांत हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बिलीफ सिस्टम किसी का अगर मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है, तो बिलीफ सिस्टम, सिद्धांत को हम कहते हैं आपके जो, इसको हम डॉगमा भी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, तो सिद्धांत। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट वर्ड का मतलब होता है जो काफ़ी परिश्रमी लोग हो, मेहनती हो, उससे। डिलीजेंट को हम सीधे तौर पर हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर मैं बोलूँ इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। डिलीजेंट तो हम जैसे यहाँ पे दिया है, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस भी कहते हैं, बहुत सारे इसके सिनोनिम हैं। बट एट अ टाइम मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, ईजी है हार्ड वर्किंग, और इंडस्ट्रियस भी इसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो काफ़ी परिश्रमी हो, जो मेहनती हो, वो क्या कहलाते हैं, डिलीजेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है बी वेल। बी वेल का मतलब होता है जिसे हम आम भाषा में क्राई या वीप कहते हैं, यानी रोना कहते हैं। बी वेल का मतलब क्या है, मौन है या लिमेंट है। इस लिमेंट को भी आप इम्पोर्टेंट ही समझना। लिमेंट का मतलब भी रोना होता है, विलाप करना होता है। लेमेंटेबल, लेमेंटेशन, ये सारे वर्ड इसको बना के ऐसे आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है,
रोना धोना जिसको बोलते हैं, विलाप करना कहते हैं। अगला वर्ड है ऑब्लिगेटरी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें अनिवार्य होती है, हिंदी में हम अनिवार्य कहते हैं, इंग्लिश में कंपलसरी कहते हैं या तो नेसेसरी कहते हैं। और इसका अपोजिट जो चीज़ें हमें ऑप्शनल हो या आपके पास चॉइस हो तो वो ऑप्शनल कहलाती है। तो जो चीज़ें अनिवार्य हो, नेसेसरी हो, वो क्या कहलाती है? ऑब्लिगेटरी। कंपलसरी और नेसेसरी, इन दोनों वर्ड से आप इसे एज अ सिनोनिम रिप्लेस कर सकते हो, जिसका मतलब है अनिवार्य। नेक्स्ट है पीक। पीक वर्ड आपने बहुत सुना होगा कोविड के टाइम पर कि कोविड इस टाइम पीक पर है। पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर है, जिसको आप उच्चतम कह सकते हो या तो चोटी कहते हो। चोटी बालों वाली चोटी नहीं, हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं, जो पीक होती है हाईएस्ट पॉइंट, उसको टॉप एपेक्स भी कह सकते हो। और हिंदी में बोलूं तो सबसे ऊंचा भी कह सकते हो, या कोई भी चीज़ जो चरम सीमा पर हो, चोटी पर हो, उसको कहते हैं। अगला वर्ड है प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब ऑब्टेन या गेट कहते हैं या एक्वायर करना कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन करते हो, प्राप्त करना हिंदी में कहें तो प्रोक्योर का मतलब क्या है? प्राप्त करना। अगला वर्ड है बैंडिट। बैंडिट का मतलब अपराधी से होता है, जिसे हम डे टू डे लाइफ में अपराधी को हम क्रिमिनल कह देते हैं। तो क्रिमिनल तो सभी जानते हैं, बट आपके एग्जाम में कभी बैंडिट वर्ड आए, इसका मतलब भी अपराधी होता है, दोषी होता है। गिल्टी या क्रिमिनल, जिसको हिंदी में हम अपराधी या जिसको हम दोषी भी कहते हैं, वही होता है बैंडिट का मतलब। अगला वर्ड है ओवरलुक करना। ओवरलुक करना होता है किसी को भी अनदेखा करना, उसको इग्नोर मारना, या जिसको आप कहते हो ना कि नेग्लेक्ट कर देना। आपका मन नहीं है, कोई आपके सामने भी खड़ा है, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए, यानी आपने उसको अनदेखा कर दिया, वही होता है ओवरलुक करना, किसी को भी अनदेखा करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है सरमाइज। सरमाइज टोटली न्यू वर्ड है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है। सरमाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनुमान करना, जिसे हम यूजली क्या कहते हैं? गैस करना। और इन्फ्रेंस भी कहते हैं, फोरस्टॉल भी जिसको बोलते हैं, बहुत सारे इसके सिनोनिम है। उसी में से एक वर्ड है सरमाइज, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का अनुमान करना। सरमाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है टेम। टेम वर्ड से आप लोग फैमिलियर होंगे। टेम मतलब होता है जो चीज़ें पालतू हों, डोमेस्टिकेटेड चीज़ें हों। जैसे आपने कोई पेट एनिमल सुना होगा, पालतू जीव जंतु, जो चीज़ हम पाल सके, पालतू हो, वो टेम कहलाते हैं। और डोमेस्टिकेटेड यानी पेट भी एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो, और हिंदी में कहूँ तो पालतू कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब किसी भी चीज़ का नमूना, या जिसको हम सैंपल कहते हैं। जैसे आपने साइंस लैब में देखे होंगे, बहुत सारे जो स्पेसिस होते हैं उनका स्पेसिमेन रखा रहता है, आपको दिखाने के लिए कि ये जो भी फिश है या जो ऑक्टोपस है, जो भी रखा होता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है कोई भी नमूना, मॉडल या तो सैंपल, जिसको हिंदी में हम नमूना कहते हैं। अगला वर्ड देखो रीगल। रीगल का मतलब जो चीज़ें शाही हो, ठीक है, किंगली हो, रॉयल हो, मैग्निफिसेंट हो। शाही जो चीज़ें होती हैं ना, राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई, जो बहुत रिच मतलब शो करे, उसको हम रीगल कहते हैं। रॉयल या किंगली हिंदी में बोलूँ तो शाही कहते हैं। अगला है शोर। शोर मतलब होता है किनारा, जैसे कि आपने सी बीच सुना होगा, समुद्र के पास का जो किनारा होता है, बीच से तो आप सभी फैमिलियर होंगे। और कोस्ट भी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इन दोनों का मतलब? बीच हो, कोस्ट हो, या तो शोर, जिसका मतलब क्या होता है? समुद्री तट, जिसको आप बोल सकते हो, समुद्री तट या किनारा। अगला वर्ड है रिलाय। रिलाय का मतलब होता है किसी पर भरोसा, ठीक है, जैसे रिलायबल, ये जो इंसान है रिलायबल है, यानी भरोसे के योग्य हो या तो विश्वास के योग्य हो। तो जिसको हम डिपेंड भी कह सकते हैं, ट्रस्ट भी कह सकते हैं। डिपेंड मतलब आप किसी के भरोसे हो, ट्रस्ट किसी पे भरोसा है, तो इसका मतलब होता है भरोसा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी बट इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर करना ना भूलना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।